नहीं जा सकता। बालाजी भजन मंडल के कार्यक्रम इस तरीके से होते नहीं है, पर अनुज सुरेंद्र सिंह बालाजी भारत का गुणगान एक लेंगे बाबा की, उसके बाद मैंने भाई की बात का मेरे बाबा से मेरे सावरा से जिसका संबंध है उसके पर में आनंद ही आनंद है। बालाजी महाराज की मूर्ति ही मंगल में है, तभी जो सुमिरन करे उसी की धन आनंद ही आनंद है। वो मेरे बाबा से शादी तो है ही है,
ये ठाकुर का दरबार है, मस्ती में झूमिए, किसी प्रकार की चिंता, आप तो झूम रहे थे ना, हेलो ये तो ठाकुर का दरबार है। भैया। और अति सौभाग्यशाली नागौरी परिवार शादी में कीर्तन कभी सुना है? जो इस तरीके से बालाजी महाराज वास्तव में सही पूछे तो गणेश वंदना ही बाबा की फेरी लगी थी। इतना आनंद था, तो इसमें तो जो यहाँ काट लेना दुनिया उसको नचा नहीं सकते। चाहे 4 दिन में पूरी करा, आधे घंटा में पूरी होनी हो गई, पर ठाकुर जी को आनो और नानी भाई को अपने भाई के लिए इंतजार, भात भरने के लिए इतनी सी कथा या ठाकुर जी के मंच पे, और जितना भी बड़ा भक्त है और बिल्कुल निस्वार्थ सेवा, कोई भी प्रकार से कोई लालच को नहीं आने, ये अपनों परिवार और आज खुद ठाकुर जी आना रे और भाई की बेटी को ब्याह, हमारी भांजी को ब्याह, तो ठाकुर जी से गए भात भरने के लिए। नानी भाई को ससुराल और श्रीरंग जी नानी भाई का ससुर बच्चा से थोड़ी देर निवेदन है, कृपा सोच रखो नहीं करके और 10 मिनट के लिए, आधे घंटा के लिए कथा में थोड़ा सा अपना ध्यान, अपना मन एकाग्रचित और 10 मिनट जुड़ जाओगा नहीं, फिर के बाद में खाने पर आनंद आओगे, जुड़ोगा नहीं तो आनंद होने आसपास। नानी भाई को ससुराल, नानी भाई की बेटी को ब्याह बन रहे हुए, नरसिंह जी की बेटी को ब्याह बन रहे हुए, और नरसिंह जी महाराज भगवान का भक्त है, संत है, फकीर है, भगवान का भजन करना है, धन माया नहीं है, भात में धन माया चाहिए, नरसिंह जी के धन माया नहीं है, भगवान का भजन करना वाला भक्त है। और नानी भाई का ससुर, नानी भाई का ससुराल वाला सोचे नरसिंह ने संबंधी है, सगो है, समाचार करा और वो आजे को तो अपनी हड़काई हो गई, क्यों इन्हें तो बाजा ढोलक ले गाने, वो तो भगवान का भजन करना लो है, इन्हें पहले धन माया नहीं है, तो कोई ऐसा यत्न करा कि इन्हें समाचार भी कर दें और वो आवे भी ना, और बात की पत्रिका लिखी, बाद में ऐसो सामान मांग लियो, 25 मन रोली न्यारी, 25 मन मोली न्यारी, 5 मन मेवा सारी, बोरियां भर लियावे, सगा है कौन सो व्यापार करना है, बोरियां भर लियावे, आमता पूरी भर लियावे, ई प्रकार की पत्रिका लिख के और नीचे लिख दियो कि साजी इतो समान हो नहीं तो बात में आइयो, नहीं तो थारे घरे ही रही हो। और अब मजाक भरी पत्रिका, क्यों नानी भाई के ससुराल वाला ने पता है कि नरसिंह ने इतना सामान नहीं है जितना आप मांग लियो, तो वो को नहीं आवेगो,
और नीचे लिख दियो कि इतनो सामान होवे तो ही आइयो। और नरसिंह जी महाराज ने समाचार मिलियो और समाचार के संगे ही चाल पड़िया। पत्रिका खोल गई कौन देखी भाई सगा ठीक है कि नहीं कि इतनो बात जरूर है कि जी कल को बात है और परसों की शादी है। इतनो समाचार मिलियो और इस समाचार के सागे पत्रिका मिली। पत्रिका भगवान के आगे रख के, हे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, ये श्रीरंग जी सगा नानी भाई का ससुर आपने ने ब्याह को निमंत्रण दिए प्रभु, आप भात भरने के लिए चाल रहे हैं। और पंथ द्वारिका पीपली धरी न सील हो जाए और पत्री धर पाछा मुड़िया और यदुपति लेने उठाए। भगवान हाथों हाथ पत्रिका उठाई और नरसिंह तुम निर्भय हो गए जा, बेटी के ससुराल तुम निर्भय हो गए जा, यो भात मैं खुद आगे भरूंगा। भगवान ऐसो आश्वासन दियो और नरसिंह जी महाराज चल पड़ा नानी भाई के ससुराल आया। और नानी भाई ने पता लगे कि पिताजी आ गया, मेरे पियर के परिवार आए होगो पूरा परिवार में, जहाँ पूरा परिवार आवे तो पियर को पूरा परिवार आए होगो। अब नानी भाई दौड़ती हुई, क्यों? नरसिंह निर्धन जान के और डेरा दिया कीकड़ माकड़ अति घना जौआ खावे। नरसिंह ने निर्धन जान के नानी भाई के ससुराल आला शहर से बाहर रोक दिया। बोले शहर में बढ़ गया तो अपना तो सारी रिश्तेदारी हाई फाई है और शहर का माँ मोटा बढ़ेगा, संत बढ़ेगा, अपनी हड़काई होगी, अपनी बेइज्जती होगी। आना शहर में बाहर रोक दो, शहरों बाद रुका दिया और कोई मान सम्मान, कोई स्वागत नहीं है, कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कुठोर कीकड़ माकड़ दिगाना जयुआ खावे तोड़। और बेटी तो बेटी है, नानी भाई ने पतो लाग्यो कि पिताजी आ गया, भात भरने के लिए पिताजी आ गया। दौड़ती हुई नानी भाई अपने पिताजी के पास गई और पिताजी ने देख के बड़ी राजी है। बेटी अपने पिता ने देख के बड़ी राजी है। पिताजी नरसिंह जी महाराज अपनी बेटी के सिर पे बार हाथ फेरते, बड़ा राजी और एक दूसरे ने देख के। और थोड़ी देर बाद नानी भाई देखो पिताजी पियर को परिवार से कोई नहीं आयो, सारा संत महात्मा आया है, पियर के परिवार से कोई ताऊ जी, ताई जी, चाची, बुआ कोई को नहीं आया। और ये किने नाम लिया और बोले नरसिंह जी महाराज बोले बेटा और भात को समान किने। नानी भाई बोले पिताजी भात को समान किने, भात क्या भरूंगा, ये समान लेके आया हो। और नरसिंह जी महाराज बेटा तू चिंता ना कर, नानी भाई तू चिंता ना कर, भात को समान तो वो ठाकुर लेके आना रे, बात को समान तो ये ठाकुर ले। मैं तो बेटा तेरे समाचार मिलता ही जल्दी आ गया नहीं, और पीछे गाड़ियाँ आना रही है, पीछे ठाकुर आना रही है, शाहौर से आना रही है, तेरे भाई आना रही है, वो भात को सारो सामान लेकर आना रही है। अब नानी भाई ने नहीं पता है कौन शाहौर से है, कौन मेरा भाई है, भाई तो कोई है ही को नहीं, नानी भाई का कोई भाई को नहीं, और भाई तो कोई है ही को नहीं, कौन समस्या है, कौन भाग लेगा आना रे। और नरसिंह जी महाराज भगवान का बड़ा भक्त है और ऐसा विश्वास है कि मैं ठाकुर लेके गए हूँ, ठाकुर आवे को नहीं आवे आ हो कौन सके, ऐसा विश्वास लेके नरसिंह जी महाराज नानी भाई ने कह रहे, और नानी भाई के समझ में नहीं आ रही है कौन ठाकुर कब आवे को। अब नानी भाई झरा झर रोने लगी, मारी सासु निकलने मायरिए के काश के आया हाथ हिलाता मन उल्टी आवे। पिताजी मेरे ससुराल में तो पहले से ही मैंने बड़ा ताना सुनना मिल रही है, तू मोटा की जाएगी है, तेरे पिताजी मांग के खावे थे, हमारी शान खराब कर दी, तरह का ताना मैंने सुनने मिले, और ऊपरों थे खाली हाथ आ गया। पिताजी बेटी के घर थे खाली हाथ आ गया। और नानी भाई झरा झर रोने लगी और नरसिंह जी महाराज आंसू, नानी भाई का आंसू चुलचुलाता होया, बेटा रोना तो क्यों रो रही है। नरसिंह जी महाराज समझाए, बाई ने नरसिंह समझाए बार बार, बाई ने नरसिंह
नरसिंह जी महाराज बेटी का आंसू पूछता है बेटा क्यों रो रही है तुम क्यों धीरज छोड़ रही है धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबराए धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबराए धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबराए धीरज क्यों छोड़े बेटे क्यों घबराए राख भरोसो तेरो श्याम श्याम भरोसो तेरो सावन श्याम राख भरोसो भाई श्याम श्याम भरोसो भाई सावन श्याम ओ बेटा क्यों करेगा जो मैंने तो भूला ओ बेटी क्यों करेगा जो मैंने तो भूला श्याम वीरो जाते मारो ओ बेटी मेरो नरसिंह जी महाराज धीरज बता रहे पर नानीबाई के पिताजी बात को कोई सम्मान को नहीं पीठ से कोई आयु को नहीं कौन भाग भरे को कैसो भाग भरे को और नरसिंह जी महाराज ये कह रहे तेरी हो जाई भामा रुगमणी आसे तेरी हो जाई बाबा रुगमण बिहारी तेरी हो जाई भामा रुगमणी आसे तेरी हो जाई बाबा रुगमण बिहारी जो जो लिखवाई जीता सगले हो जासे जो जो लिखवाई पीता सगले हो जाई मैं तो सगाती की बेटी सांवरिए के पास मैं तो सगाती की बेटी सांवरिए के पास नरसिंह महाराज के बेटा जी हम बात करने के लिए तीन को पूरा परिवार बने एक पेड़ ठाकुर आवे को राधा कुमार सहित आवे को और बाद में जिगी जिगी तेरे ससुराल का चीजा मांगी है ना बेटा मैं तो पत्रिका पढ़ी को नहीं मेरे का है कोई तो मैं पढ़ूं क्यों मैं तो ठाकुर का जिंदगी तो ठाकुर कह रहे कि सब समान लेगा आपका सर्व समान लेगा बेटा चिंता ना करे और अब नानीबाई में यकीन नहीं हो रही है कल सुबह भात पकड़ो है इतनी तैयारी इतना सामान तो कौन समस्या है उनको क्यों कर रहे हो अब अकेला काम नहीं है और अब नरसिंह जी महाराज ये कह रहे सावरियो है मारे सुख दुख टूटी
टूटी जब गाड़ी आयो बन करके खाती 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 ओ आवे तेरे मौके पे आटो कोई अपनोई तो आवे मौके पे आटो कोई अपनोई सावर वीरो जाती मायो ओ बिन तेरो सावर वीरो लासी मारो ओलानी बाई ने दर्शी समझाए बार बार रानी भाई से दर्शी समझावे बार बार सावर वीरो जाती मायो ओ बिन तेरो सावर वीरो लासी मारो ओ बेटी तेरो सावर वीरो जाती मायो ओ बिन तेरो सावर वीरो लासी और नरसिंह जी महाराज के बेटा वो मेरे सुख दुख को साथी है और जब जब याद करे तब तब सागे खड़े पाए हुए बेटा तो आज वो नहीं आवे यहाँ क्यों हो सकता वो जरूर आवेगा तू रोना और नानी भाई को रोनो चुप नहीं हो रहे और नानी भाई के मैं मर जाऊंगी पिताजी मैं मेरे ससुराल को नहीं जाऊं मैं मेरे घर को नहीं जाऊं और नरसिंह जी महाराज के बेटा रात बहुत होगी है और तेरे ससुराल में शादी को इतना काम है तू तेरे घरे चली जा बेटा और अब जब नानी भाई कोई तरीके से नहीं मान रही है तो नरसिंह जी महाराज आसी तो आ जाओ से और नहीं तो चुकी बात बाई जाओ भवन को मंदी गवाओ बेटा आप हम पर कोई जोर थोड़ी है आवे तो आवे नहीं आवे तो नहीं भी आ सके नहीं आवे तो नहीं आवे तो तेरे घर चली जा और नानी भाई रोती बिलखती अपने घर चली गई और नरसिंह जी महाराज ऐसी रुदन पुकार ऐसी करुण पुकार करी हे सावरा हे प्रभु थारे भरोसे पे आया हूँ प्रभु देख गयो जब आया हूँ और बेटी के भाग में ठीक नहीं पहुंचोगा तो फिर या आशाई मेरी नहीं है प्रभु या आशाई थारी है थारे भरोसे पे आए हो नरसिंह जी महाराज अब रुदन पुकार करके भगवान ने याद करे और इस प्रकार अपने भक्त की पुकार सुने इसी प्रकार की कथा नरसिंह जी महाराज हे बनवारी आस मायरो हृदय नानी भाई को हे प्रभु है नरसिंह जी महाराज हड़ताल ले आओ यहाँ अपने ठाकुर के आगे नरसिंह लोटे लगावे आ जाओ भगवान हे प्रभु बेटी को रोनो में देख को नहीं पा रहे हो प्रभु बेटी को रुदन पिता से सेंस को नहीं हुए ठीक जब थाने आनो ही है प्रभु तो फिर नोरा कटा के मिनता करा के क्यों आओ प्रभु नरसिंह लोटे लगावे
बड़ी है बात एक ब्राह्मण तार दे नरसी निर्धम जान पहले केस खिंचाइया और पीछे बढ़ाया जी आसी लाज गवाए के आखिर जात रही नरसिंह जी महाराज ये छोटी जाति हुए ना अहिली जाति हुए ना मेरी लाज गवा गावगो तो फिर क्या हो तुम गद गद वाणी रुदन करे और नरसिंह नरवाणी शोर उठे प्रभुनि से भगतों के आगे धनवीर कछु पास लगी और मोपे तको लक्ष्मी सहित पधारियो मेरा सकल सवारो कथा नरसिंह जी महाराज ऐसी जोड़ों में पुकार करी और चाल आगे सीधी भगवान द्वारिका में सजा हुआ और चौके खड़ा हुआ नरसिंह में आयो तू रोना नरसिंह तू रोना राधा रुक्मण हैरान दास दासिया हैरान प्रभु अभी सोया अचानक चौके क्यों खड़ा हुआ प्रभु ने और भगवान कुछ भी नहीं बोले भगवान की आंखों से आंसू चल रहे राधा रुक्मण हैरान है और नरसिंह जी महाराज ऐसे पुकार करी ज्यादा किसी थी और जब तो पुकार याद ऐसी होनी चाहिए कहो लेना कि तेरी नींद हराम कर दूंगा याद दिया होगा सौन को नहीं दे जब तो नरसिंह जब तो राधा रुक्मण बड़ी घबरा रही है ये ठाकुर अभी सोया चौके क्यों खड़ा आया ये तो भक्ति में राधा रुक्मण भगवान ने पूछ रही है ये प्रभु हमारी कोई सेवा में कमी रहेगी प्रभु चौके क्यों खड़ा आया कोई गुरु सपनों आयो था ये तो बंदगी में प्रभु जो बड़ी हो ये तो बाबे भगवती जो बड़ी अरे साची तो निद्रा में गया हो क्या रामा साची तो निद्रा में गया हो क्या भगवान कह रहे राधा रुक्मण सारी कोई गलती नहीं है हर कोई कसूर नहीं है तो फिर भाले भाले मारे तो भगता पे रानी भीड़ खड़ी मारे तो भगता पे रानी भीड़ खड़ी भगवान कहे कि राधा रुक्मण हरी कोई गलती नहीं है यो तो मेरे भक्त नरसिंह मैंने याद कर रहे हैं और मेरे भक्त की बेटी को बात है मेरे भक्त की बेटी की दोती को ब्याह है आज मैं बात पढ़ने के लिए जाऊंगा अभी जाऊंगा राधा रुक्मण के प्रभु
कर लो और भगवान करे कि ना देखो प्रेम मेरे से इतना है मैं देख करती नहीं वो पता नहीं की कहते और फिर मुझसे की गाली की श्राप निकलते और मोरी बांधी भगत छुड़ावे भगतों की बांधी मोशना मेरे भक्त की कोई भी बात मेरी बात भगवान करे कि मेरी कोई भी बात मेरी कोई भी प्रतिज्ञा मेरी कोई भी कसम मैं तोड़ दूं मेरे को ज्यादा फर्क न पड़े पर मेरे भक्त कोई मेरे पर मेरे विश्वास करके कोई बात कह दी बात मैं टुकड़ बोल दूं क्यों वो मेरे भरोसे पर गए तो अभी के भी जाऊंगा और जब भगवान ने इस प्रकार अपने भक्त के प्रति आतुर देखो तो राधा रुक्मणी भी हाथ जोड़ दिया हे प्रभु ये भक्ता का बड़ा काम सवाल है कभी मेघर सागे जाने की जिद कौन करी और यो शादी को काम है या वो काम है बात को काम है हे प्रभु ये भी घर सागे जाना ये अकेला भी अच्छा लगेगा ये घर सागे जाना भगवान के नहीं हे श्रृंगार नहीं 4 घंटा लगा दो और मेरे भक्त इंतजार करना है मेरे भक्त इंतजार करना है राधा रुक्मणी हाथ जोड़ के कह रही है प्रभु मैं आगे ब्यूटी पार्लर वाली बुक करा रखी है 8 टाइम को लगावा मैं हमारी बेटियां सागे मिल जा भगवान क्या क्या देर नहीं कराओ तो तुमको सागे चढ़ जाओ अब अरे राधा तो रानी छोड़े दोनों हाथ राधा तो रानी छोड़े दोनों हाथ आए लो हाथ जोड़ रही है भक्ति ने करे भगवान आने के लिए आप दो जोड़े और राधा रुक्मणी हाथ जोड़ रही है मेघा सगे दलाना और ये भाई के बेटे पटे के जोड़े परिवार सहित पधारवा और त्यार होया छो पायरो भरने का सिर कर कर मन में को भगवान अपने आज धन को बेचने आदेश दियो रिद्धि सीरीज में आदेश दियो के आज मेरे खजाने में जितना माल है मेरे भक्त की बेटी को बात करने के लिए जा रहे हो और मेरे खजाने में जितना कुछ है आज मेरी भक्त की बेटी के लिए लेकर चलो हजारों रथान की कतार हीरा मोती जवाहरात भर गए और भगवान भक्त की बेटी को भक्त करने के लिए आ रहे और इन्हें नानी भाई इंतजार कर रही है पूरी रात नानी भाई सो को नहीं पाई सुबह हाथ भर पाए देर से कोई आया को नहीं कुछ जाया को नहीं ऐसे इतना ताना सुन गए ऐसे जीने से तो मरनो अच्छो है नानी भाई बड़ी दुखी है और पुराने टाइम में औरतें कुएं पर से पानी जाया करती नानी भाई घर से खाली घड़ो खाली मटको चढ़ो और सरवर पर चल गई कुएं पे चल गई
खाली मटको पानी ले गए, पानी के बहाने से चली जाऊं और कुएं में पड़ गए, सरोवर में गिर गए, अपनी जान दे दूंगी, ऐसे जीने से मरना अच्छा है। नानी भाई बड़ी दुखी है और चलती सरोवर पर ओ घड़ियों भर में के डूब मर जाऊं ओ घड़ियों भर में के डूब मर जाऊं मेरी माँ। घड़ियों भर में के डूब मर जाऊं मेरी माँ। ओ घड़ियों भर में के डूब मर जाऊं मेरी माँ। नरसी भगत की बोलते भगत की मैं तो बाबुल जी दर्शन पायो रे माँ। मैं तो बाबुल जी दर्शन पायो रे माँ। मैं तो बाबुल जी दर्शन पायो रे माँ। मैं तो बाबुल जी दर्शन पायो मेरी माँ। नरसी भगत की बोलते भगत की नानी भाई पुरानों ने अपनो बचपन याद करेंगे। अरबापति सेठ की बेटी और आज पिताजी का ने इतना भी हिसाब किताब नहीं कि कोई चुनरी मुझे उठा दे, मैंने धनमान कुछ ना देवे। मेरे ससुराल आज एक भाई मेरे हुए, मैं तिलक करती हूँ और वो मैंने चुनरी नहीं उठाते, ऐसा भी नहीं है। नानी भाई बड़ी दुखी है और ये बेटियां हुई ऐसी जब तक पीर में रहे, पीर चेक तो रहे, महक तो रहे, बेटी के आंगन में होने से पीर चेक तो रहे, हरो भरो रहे और जब तक पीर में रहे पीर की खुशियां बांटती रहे और शादी हो गई ससुराल चली जावे तो अनजानो माहौल, अभी शादियां हुई है, अनजानो माहौल, बेटी आई भी है और एक बेटी गई भी है आई 10 दिन में और बड़ो नजदीक से महसूस करिए ये बात ने। बेटियां नयो माहौल, नया लोग, फिर भी अपने से पूरा प्रयास करें कि हर कोई मेरे से खुश होवे, हर कोई मेरे से राजी रहे, मैं सबकी सेवा करूं। ये बेटियां को स्वभाव ऐसे सिखायो ऐसे हो जावे। सारा चिड़िया चुम्बा बाबुल असौड़ जा, सारा चिड़िया दा चुम्बा बाबुल असौड़ जा, सारी लंबी उड़ानी, सारी लंबी उड़ानी पता नहीं कहते सारा चिड़िया दा चुम्बा बाबुल असौड़ जा। बेटियां माँ बाप रिश्तों करे ना, या भी बोली पूछे कि जिगे परिवार से मेरो संबंध करे, माने कितना सालों जानो, भागे बारे में किए जानो, जी हाँ माँ बाप करती हो, जी हाँ परिवार करती हो। बेटी आपकी समझती देती और अनजाने लोगों में भी खुशियाँ बिखेरती रहे और जब बेटियां ने इस प्रकार की बनी रहे तब वो ससुराल भी सुखी बनी रहे। और नानी भाई कुएं में
पढ़ने की तैयारी करिए, पढ़ने की तैयारी करिए। गिर के मर जाए। और एक एक सरवर पे कुएं पर एक पेड़ है, पेड़ पर एक तोतो बैठे हुए, सुओ बैठे हुए, और सुओ आवाज मारे, भाई भाई तू मरी ना, भाई तू गिरी ना। और नानी भाई बड़ी दुखी है, भैया कौन है जो मुझे बचाना चाहे, मैं तो बड़ी दुखी हूँ, बड़ी परेशान हूँ, मैं जीरो पर नहीं चाहूँ। और तो सुओ फिर आवाज मारी, भाई तू मरना। और नानी भाई देखे हो पेड़ पर तोतो बैठे, सुओ बैठे, आवाज मार रहे। और ऐसी तकलीफ की घड़ी, इंतजार की घड़ी, और सुअर ने तोता ने अपना भाई बता रही है। और नानी भाई तोता ने भैया कह रही है, भैया तू पेड़ पर बैठे ऊंचे उठ के देखना, तने कोई और आगे कोई यहाँ लगे जाने कोई राजा है, कोई जगह को राजा है, और भाई हम धन का भंडार भरे हुए और अपने नगर अंजार की ओर आ रहे वापिस आ गए। नानी भाई ने बता रही है, और इतनी देर में भगवान नानी भाई इंतजार कर रही है, नानी भाई के नजदीक आ गए, रुक गया। भगवान तेज गति से रथ चला रहे, आज अपने भक्त की बेटी को भात भरने के लिए। और राधा रुक्मण प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु रथ थोड़ा धीरे चलाओ प्रभु, मारो श्रृंगार खराब हो रहे हैं, मारो मेकअप खराब हो रहे हैं। और भगवान कहे नहीं, मेरो भक्त मेरो इंतजार कर रहे, थोड़ा धीमा